आप एक बिंदु पढ़ते हैं ऊर्जा संसाधन के प्रकार, और ऊर्जा संसाधन के प्रकार जब आप पढ़ते हैं तब आप कहते हैं कि जो ऊर्जा संसाधन है वो दो प्रकार का, एक तो है आपके परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जो परंपरा से चले आ रहे हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत, और एक होता है आपके गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। एक हो गया आपके परंपरागत ऊर्जा स्रोत और एक हो गया है आपके गैर परंपरागत स्रोत। इन दोनों का मतलब यह है कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे ऊर्जा स्रोत हैं जो प्राचीन समय से चले आ रहे हैं, यानी कि प्राचीन ऊर्जा स्रोत परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। और आप कहेंगे सर फिर गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से हैं? ये है नवीन ऊर्जा स्रोत, नवीन ऊर्जा स्रोत। इसका मतलब आप कहेंगे सर ये जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है यही होते हैं आपके नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। तो आप कहेंगे सर जब ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, इसका मतलब ये जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं ना, ये होते हैं आपके अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। बिल्कुल सही है। अब होता क्या है, कई बार एग्जामिनर हम पढ़ के चले जाते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, और एग्जामिनर उनमें से पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा नवीकरणीय है और कौन सा अनवीकरणीय है। इस प्रकार से भी तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है। इसीलिए आप इसे पढ़ते हैं नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत और इसे आप पढ़ते हैं अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। मेरे हिसाब से इन दो बातों में आपके कोई दिक्कत नहीं है कि जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है वो प्राचीन ऊर्जा स्रोत है और जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है वो नवीन ऊर्जा स्रोत है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है नवीकरणीय। तो इन्हें नवीकरणीय तो फिर ये क्या हो गए? अनवीनीकरणीय। क्लियर? अब यहां से क्वेश्चन ना आकर कि कौन से ऊर्जा स्रोत परंपरागत है और कौन से गैर परंपरागत है, यह क्वेश्चन आता है हमेशा। तो देखिए, परंपरागत ऊर्जा स्रोत यानी कि जो प्राचीन समय से ऊर्जा प्राप्त करने के स्रोत रहे हैं, यानी कि जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे सर एक तो इसमें है तापीय ऊर्जा। कौन सी है? तापीय ऊर्जा। अच्छा, तापीय ऊर्जा में क्या क्या? आप कहेंगे सर कोयला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, कोयला है, प्राकृतिक गैस है और पेट्रोलियम है। ये आते हैं किसमें? तापीय ऊर्जा स्रोत। तो आपको एग्जामिनर पूछ लेता है कि निम्न में से कोयला, प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम निम्न में से किस प्रकार के ऊर्जा स्रोत हैं? याद रखिएगा, परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक है। इसके अलावा जल विद्युत जो ऊर्जा है वो भी आपकी कौन सी है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत, याद रखिएगा। इसके अलावा आणविक जो विद्युत ऊर्जा है, आणविक विद्युत ऊर्जा, ये भी एक किस प्रकार की ऊर्जा स्रोत है? याद रखिएगा, परंपरागत ऊर्जा स्रोत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे के सारे, चाहे तापीय ऊर्जा हो, चाहे जल विद्युत ऊर्जा हो और चाहे आपके आणविक विद्युत ऊर्जा हो, ये सारे के सारे क्या है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत यानी कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब याद रखिए यहां गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से हैं? आप कहेंगे सर गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वही है जो नवीन ऊर्जा स्रोत हैं। कौन कौन से? आप कहेंगे सर सौर ऊर्जा, आप कहेंगे सर इंपॉर्टेंट पवन ऊर्जा, आप कहेंगे बायोमास ऊर्जा,
आप कहेंगे भूतापीय ऊर्जा, आप कहेंगे जवारी ऊर्जा। अब क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है, यहां पर देखिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, आपके एक और पढ़ते हैं बायोगैस ऊर्जा, ये लो बायोमास और बायोगैस ऊर्जा। बस ये सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं कि ये सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, भूतापीय और जमारीय जो ऊर्जा है, ये तो सब के सब गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। जबकि तापीय ऊर्जा के अंदर चाहे आपके कोयला हो, चाहे आपके प्राकृतिक गैस हो, चाहे आपके पेट्रोलियम हो, ये सारे के सारे क्या है, याद रखिएगा, परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अब यहाँ कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, अब चाहे इसके अलावा आपके डीजल है, ये सब के सब क्या है, याद रखिएगा, परंपरागत ऊर्जा स्रोत। और ये सारे के सारे क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। आप देखेंगे लगभग एग्जाम के अंदर ये यहीं से क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत परंपरागत है, कौन सा गैर परंपरागत है, या फिर कौन सा ऊर्जा स्रोत, आजकल ये नाम आते हैं, नवीकरणीय है, और कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। स्टार लगा लीजिए, आपके एग्जाम में इस प्रकार से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। अब देखिए, अब हम ये चर्चा करते हैं कि इस डायग्राम से अभी तक कौन कौन से एग्जाम में किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी देखिए। क्लियर हुआ? ये पता चल गया कौन से परंपरागत है और कौन से गैर परंपरागत है, कौन से अनवीकरणीय है और कौन से नवीकरणीय है। अब देखिए, इस डायग्राम से एग्जामिनर ने आज तक किस प्रकार से और कौन कौन से क्वेश्चन पूछ रखे हैं, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चनों के बारे में, आपके सामने ये रहा, लीजिए, लैब असिस्टेंट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, निम्नलिखित ऊर्जा संसाधनों में से कौन सा एक नवीकरणीय है, नवीन ऊर्जा स्रोत है। आप कहेंगे सर पवन, कोयला, पेट्रोलियम और डीजल। आप कहेंगे सर इनमें से जो पवन ऊर्जा है ना, वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अभी पढ़ा था, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वही है जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, याद रखिएगा। क्लियर? ये कौन से एग्जाम में आया? लैब असिस्टेंट के एग्जाम में आया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, यानी कि हाँ, गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, यानी कि अनवीनीकरणीय कौन सा है। देखिए, आप कहेंगे सर पवन ऊर्जा है, ये तो आपके गैर परंपरागत है, यानी कि नवीकरणीय है। जवारी ऊर्जा, ये भी गैर परंपरागत ही है। जवारी ऊर्जा या जैवभार ऊर्जा, ये भी है। लेकिन ये जो जल विद्युत शक्ति है ना, ये आपके गैर परंपरागत नहीं है, ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। क्लियर? ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी। और ये रिट एग्जाम में आया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला आया आपके थर्ड ग्रेड में, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत नहीं है। यह पूछ रहा है कौन सा ऐसा है जो कि ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत नहीं है। आप कहेंगे सर सौर ऊर्जा नवीनीकरण है, नवीन स्रोत है, पवन ऊर्जा नवीन स्रोत है, बायोगैस भी नवीन स्रोत है, तो कौन सा नहीं है? आप कहेंगे सर तापीय ऊर्जा। बस, कितना इजी सा क्वेश्चन, बस वो एक डायग्राम याद करना है आपको कि कौन से परंपरागत है, कौन से गैर परंपरागत है। जो गैर परंपरागत है वही नवीनीकरणीय है, याद रखना है। ठीक है, जो परंपरागत है वो अनवीनीकरणीय है। यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, तापीय ऊर्जा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड के अंदर आया, कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। क्या कह रहा है कि कौन सा जो है वो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। भूतापीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, जल विद्युत या प्राकृतिक गैस। आप कहेंगे सर प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, जल विद्युत और आणविक विद्युत ऊर्जा, ये सारे सारे परंपरागत हैं। यहां पूछ रहा है कौन सा नहीं है। आप कहेंगे सर भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। देखिए, सारे क्वेश्चन आपसे हल हो गए। मुझे नहीं लगता वहां उस डायग्राम को पढ़ने के बाद में यहां पर किसी प्रकार से कोई दिक्कत है। क्लियर? तो ये एक क्वेश्चन